अस्सलामुन अलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबर सीबारी और आप देख रहे हैं एडी टीवी 72 नेटवर्क। भारत की राजनीति के बारे में, यहाँ की महंगाई के बारे में, बेरोज़गारी के बारे में, भुखमरी के बारे में, जासूसी के बारे में, छापे के बारे में बातें बहुत हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बात कर लिया जाए। एक ऐसा देश जो पिछले 50 वर्षों से लगातार युद्ध की त्रासदी झेल रहा है, कभी बाहर वालों से युद्ध होता है तो गृह युद्ध हो जाता है। गोलियों की तड़तड़ाहट, बम की गूंज लगभग प्रतिदिन वहाँ पर गूंजती रहती है। पीढ़ियाँ, बच्चे पैदा होते हैं इसी गोलियों की तड़तड़ाहट और बम की गूंज, धमाकों की गूंज के बीच वो बढ़ते हैं, और जब बड़े होते हैं तो उनके हाथ में हथियार थमा दिया जाता है और वो युद्ध में शामिल हो जाते हैं। और इसके बाद फिर से एक नई पीढ़ी इसी प्रकार से युद्ध के अंदर ही, इस प्रकार के त्रासदी के अंदर ही वो फिर से बढ़ने लगती है। और इस तरह से लगातार वहाँ पर युद्ध में ही पूरी ज़िंदगी ऐसे वहाँ के लोगों के बीच जा रही है। वो देश कोई और नहीं है बल्कि मध्य एशिया का एक देश है, अफ़गानिस्तान, जिसका नाम है। अफ़गानिस्तान मध्य एशिया में स्थित है तो बहुत ही खूबसूरत वादी है अफ़गानिस्तान की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर जो उसकी तस्वीर है वो बड़ी भयावह है, सिर्फ दर्दनाक है। सिर्फ वहाँ पे चित्कारें, रोज़ाना रोने की आवाज़, दर्द की आवाज़ वहाँ से निकलती है। जनाजे प्रतिदिन वहाँ पे निकलते हैं, गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज़ें प्रतिदिन वहाँ गूंजती हैं, बम के धमाके वहाँ प्रत्येक समय गूंजते रहते हैं। किसी को अपनी ज़िंदगी की उम्मीद नहीं कि अगले पल में वो ज़िंदा हैं या नहीं रहेंगे। दुनिया की दो सबसे ताकतवर कहलाने वाली ताकतें, जिनमें एक सोवियत संघ रूस और दूसरा अमेरिका, इन दोनों देशों ने चाहा कि अफ़गानिस्तान में अपनी सत्ता कायम कर लें और कायम करने के पश्चात मध्य एशिया में एक मजबूत स्तंभ वहाँ पे बना लें, मजबूत जगह वहाँ बना लें, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आया। 80-90 के दशक में अगर देखा जाए तो रूस ने वहाँ पे कदम जमाने का प्रयास किया, तो उसके बाद अमेरिका ने वहाँ पे कदम जमाने का प्रयास किया, और मौजूदा समय में चीन वहाँ पे कदम जमाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन सफलता अगर आप देखिए तो न रूस को सफलता मिल सकी और ना ही अमेरिका को सफलता मिल सकी। अफ़गानिस्तान से आतंकवाद को समाप्त करने और पुनर्निर्माण के लिए एक वक्त ऐसा भी आया जब भारत ने भी सोचा कि वहाँ पे निवेश किया जाए, और अफ़गानिस्तान में अगर पुनर्निर्माण करा दिया जाएगा तो वहाँ से आतंकवाद जो तालिबान के रूप में सामने उभर कर आ रहा है, वहाँ पे आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। और जब आतंकवाद कम होगा तो भारत के साथ जो ईरान से जो समझौता हो रहा है गैस पाइपलाइन को लेकर, उसको सहायता मिलेगी और पाइपलाइन सुगमतापूर्वक बिछ जाएगी, और अफ़गानिस्तान जो युद्ध की त्रासदी से झेल रहा है उससे भी छुटकारा मिलेगा। और भारत ने लगभग 23,000 करोड़ रुपए वहाँ पे झोंक दिया। लेकिन क्या उम्मीद की जा सकती है कि जो भारत ने इतनी बड़ी राशि अफ़गानिस्तान में निवेश किया है पुनर्निर्माण के लिए, क्या उसमें सफलता मिल रही है? हमको ऐसा लगता नहीं कि भारत को वहाँ पे किसी प्रकार की कोई सफलता मिल रही है या मिलेगी। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर अफ़गानिस्तान में संसद का उद्घाटन किया था, एक बांध का भी वहाँ पे उद्घाटन किया था। इससे उम्मीद भी बंधी थी कि शायद अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं जो युद्ध की त्रासदी झेल रहे हैं, वो शायद अब वहाँ पे उनको कुछ सुकून मिले, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आया। अभी कुछ दिनों पहले ही अफ़गानिस्तान में एक राइटर के फोटोग्राफर पत्रकार दानिश सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये कोई नई बात नहीं है, ये पहली बार पत्रकार की हत्या अफ़गानिस्तान में नहीं किया गया। 70-80 के दशक में भी वहाँ पर 5 पत्रकारों की हत्या विद्रोहियों ने किया था।
90 के दशक में अमेरिका के एक पत्रकार जो वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति का इंटरव्यू लेने गए थे, इंटरव्यू को लेने में सफलता भी मिली, और इंटरव्यू लेने के बाद जब वो बाहर निकले, राष्ट्रपति भवन के बाहर आए, तो नकाबपोशों ने उनका अपहरण कर लिया था और बाद में उनका शव मिला। तो दानिश सिद्दीकी की जो मौत हुई, जो उनको गोली मार के हत्या उनकी की गई, ये पहली बार ऐसा वहाँ पत्रकार के साथ ऐसा अपराध नहीं किया गया, बल्कि उसके पहले भी किया गया। अमेरिकी फ़ौज को अगर देखा जाए तो बीते दिनों दोहा में समझौता हुआ तालिबान के साथ कि हम अपनी फ़ौज वापस कर रहे हैं। तालिबान ने कहा कि हम अब आप पे हमला नहीं करेंगे, और समझौते के तहत अमेरिका ने अपनी फ़ौज को वहाँ से वापस करना भी शुरू कर दिया है। अमेरिका ने 2001 से लेकर अब तक क्या खोया, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि इस युद्ध की त्रासदी के बीच में अमेरिकी फ़ौज, लगभग 2300 अमेरिकी फ़ौज मारे गए। ब्रिटिश के भी लगभग 450 सैनिक, उनकी भी मौत इस दौरान हुई जंग में। नाटो के लगभग 36,000 नाटो के सैनिक इस दौरान इसमें घायल हुए। लगभग 64,000 अफगानी सैनिक भी इसमें घायल हुए। लगभग 34,000 अफगानी सैनिकों की इसमें मौत भी हुई। ऐसा नहीं था कि अफगानी सैनिकों की मौत नहीं हुई। एक पन्ना पलटी अगर पीछे चला जाए 70-80 दशक में, जब रूस ने तत्कालीन वहाँ पे जो वहाँ पे सरकार थी, उस सरकार का सहायता करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, वहाँ पे अपनी सत्ता बनाने के लिए, वामपंथियों का सपोर्ट करने के लिए रूस ने अपने सैनिकों को वहाँ पर भेजा था। उस समय वहाँ पर मुजाहिद विद्रोह पे थे, और ये मुजाहिदीनों से वहाँ पे लड़ाई चल रही थी। किसकी? वामपंथियों की लड़ाई चल रही थी, वहाँ की सत्ता से लड़ाई चल रही थी। रूस के सैनिक वहाँ पर आए, लेकिन आने के बाद हुआ क्या, लगभग अभी जो उस समय के राष्ट्रपति थे, उन राष्ट्रपति ने जब एक अपना सर्वे कराया तो पता चला कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा अफगानी नागरिकों की उस दौरान मौत हुई थी। लगभग 16,500 रूसी सैनिकों की मौत हुई थी। लगभग 18,900 अफगानी सैनिकों की मौत हुई थी। इतनी बड़ी संख्या में अफगानिस्तान में सैनिकों की मौत हुई, नागरिकों की मौत हुई, बाहरी सैनिकों की मौत हुई, अफगानी सैनिकों की मौत हुई। सिर्फ और सिर्फ खून बहा वहाँ पर, कभी किसी को सुकून, दिली सुकून वहाँ के लोगों को नहीं मिल सका। वहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ जंग ही में देखते रहे, जंग से ही उन्होंने जीना सीखा। अब मौजूदा समय में एक बार फिर से तालिबान अपना पैर पसार रहा है। ये पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि जिस समय तालिबान ने अपना कदम बढ़ाया था, उस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर एक शहर पड़ता है पख्तून। उस पख्तून से तालिबान ने अपने पैरों को पसारना शुरू किया था। उस समय उनका सपोर्ट किसने किया, किसी से छुपा नहीं है। उस समय उनका सपोर्ट अमेरिका ने किया था आगे बढ़ाने में। धीरे धीरे ये तालिबान पांव पसारते गए। तालिबान ने उस समय एक नारा दिया था, और नारा उनका ये था तालिबान का कि हम देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, बड़े पैमाने पर सड़कें बनवाएंगे, अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण कराएंगे। तालिबान ने शुरुआत में ये किया भी, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। इसी वजह से तालिबान को लोगों ने, वहाँ अफगानियों ने पसंद भी किया। ऐसा नहीं है कि तालिबान को शुरुआत में पसंद नहीं किया, पसंद किया गया। तालिबान का मतलब होता है छात्र। उस समय के मदरसों में तालिबान ने मुस्लिम कट्टरपंथी का पाठ पढ़ा, और पाठ पढ़ के उन्होंने धीरे धीरे अपना पांव पसारना प्रारंभ कर दिया। और इतनी तेज़ी के साथ पांव पसारा क्योंकि उनका सपोर्ट सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि सऊदी अरब ने भी
यूएई ने भी उनको उस समय सपोर्ट किया था। धीरे धीरे उनका काबुल पे कब्जा हुआ। जब कब्जा हुआ तो एक बार में आतंकवाद तेज़ी के साथ बढ़ा और इतनी तेज़ी के साथ वो आगे बढ़ गया कि 9/11 की घटना अमेरिका में भी हो गई। उसके बाद से तालिबान का विरोध शुरू हुआ और तालिबान को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने अपनी फ़ौज तालिबान में ही भेज दिया, अफगानिस्तान में भेजा तालिबान को समाप्त करने के लिए। एक समय ऐसा आया कि साल लगा कि आतंकवाद वहाँ पे समाप्त हो गया। जैसे 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 वहाँ से तालिबान ख़त्म होने लगे थे, पाकिस्तान के भी वहाँ से जो धमक थी अफ़गानिस्तान के अंदर वो समाप्त होने लगी, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से तालिबान के ऊपर ही निर्भर है। क्योंकि तालिबान जितना मजबूत होगा पाकिस्तान भी उस तरह ही मजबूत होगा। और चीन पाकिस्तान के रास्ते से अफ़गानिस्तान में पहुँचने का प्रयास कर रहा है। अब इस मौजूदा समय में आज का जो दौर है, आज का जो समय चल रहा है, जिस प्रकार से तालिबान अपना पाँव तेज़ी के साथ पसार रहा है और तेज़ी के साथ अफ़गानिस्तान में अपने बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी फ़ौज वापस हो रही है। इस ऐसे में तालिबान अफ़गानिस्तान को एक बार फिर से अपने कंट्रोल में करने का प्रयास कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो इससे सबसे बड़ा नुकसान भारत को होगा, सबसे बड़ा झटका भारत को होगा और सबसे ज़्यादा ख़तरा भी भारत के ही होगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान से सबसे बड़ी सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है, जो लगभग 3600 किलोमीटर के रेंज में इसकी सीमा है। हालांकि भारत की अफ़गानिस्तान से कोई सीमा नहीं है। अफ़गानिस्तान से रूस की भी, चीन की भी सीमा जो है वो लगभग 360 किलोमीटर की है। लेकिन उसके उस सीमा में जितनी दूर जो सीमा है वहाँ पे एक अलग संगठन है, उस संगठन से चीन को निपटना पड़ेगा अफ़गानिस्तान तक जाने के लिए। इसीलिए अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते से, इसीलिए चीन पाकिस्तान के रास्ते से अफ़गानिस्तान में पहुँचने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो जब अफ़गानिस्तान पे वो उसकी सत्ता हो जाएगी, वो ये चाहता है कि उसकी अफ़गानिस्तान पे सत्ता हो जाए। जब सत्ता हो जाएगी तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उसकी एक बड़ी पकड़ होगी। इसी को लेकर ही चीन बड़े पैमाने पर अब पाकिस्तान के सहायता से तालिबान को सहायता कर रहा है आगे बढ़ने में। इस तालिबान के आगे आने वाले समय में तालिबान का सत्ता पे काबिज होता है, अफ़गानिस्तान की सत्ता पर काबिज होता है, तो सही सीधे पूरा लाभ इसे पाकिस्तान को मिलेगा, क्योंकि ये किसी से छुपा नहीं है कि पाकिस्तान में आतंकवाद किस प्रकार से बढ़ावा दिया गया। क्योंकि अगर अलकायदा को देखा, हालांकि पाकिस्तान ने हमेशा इनकार किया कि तालिबान हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन अगर अलकायदा को देखा जाए, ओसामा बिन लादेन को देखा जाए, तो उसको पनाह देने वाला पाकिस्तान ही है। तो ऐसे में अगर तालिबान बढ़ता है अफ़गानिस्तान में तो इसका सीधा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, और पाकिस्तान को अगर उसे सीधा फ़ायदा होगा तो उसका सीधा नुकसान भारत को होगा। इसलिए हम अभी देखा जाए तो भारत अभी अपने अंदरूनी राजनीति में ही ये फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है इस बारे में तनिक भी ध्यान नहीं है। अगर ऐसे में भारत को चौकन्ना होना पड़ेगा, देखना होगा कि तालिबान किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। अगर तालिबान बढ़ता है तो ख़तरा सीधा भारत को होना तय है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, वो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो हमारी खबरें आपको समय पर पहुंचती रहेंगी। क्योंकि आने वाले दिनों में हम लगातार आपको हम विभिन्न धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक इमारतों के हम आपको दर्शन भी कराते हैं, ज़ियारत कराते हैं, उनके बारे में बताते भी हैं, और हम नई नई खबरों के साथ आपके सामने आते भी हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको समय रहते हमारी खबरें मिलती रहेंगी, क्योंकि आने वाले समय में कई पर्व भी पड़ रहे हैं, कई, और इसके अलावा मुहर्रम भी आ रहा है, तो हम आपको जगह जगह के जुलूस मजलिसों का भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सुनाते रहेंगे। सावन का महीना चल रहा है, तो सावन माह के में भी जो जैसे नागपंचमी है, पूर्णिमा है, उसके संबंध में भी हम आपको अपने चैनल के ज़रिए बताएंगे। और जल्द ही हम आपको कई धाम के दर्शन भी कराने वाले हैं। और एक चीज़ और बताना है हम आपको कि हम ऐसे रविवार को हम छुट्टी करते थे, लेकिन अब सैटरडे को, शनिवार को अब हमारा वीडियो आपको नहीं मिल पाएगा। शनिवार के बजाय आपको रविवार को हमारा वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।